राजनीति से इतर इस मुद्दे को इस तरीके से समझना और देखना होगा कि एनटीए की तरफ से जो सुझाव दिए गए, जो प्रस्ताव रखा गया ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट को लेकर, क्या उसके बाद नीट पर उठे सवालों के बाद सब कुछ नीट एंड क्लीन है या इसमें अब भी संदेह और संशय की स्थिति बनती है? देखिए, मुझे ये कहने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। बच्चों के लिए जो 25 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, जब से पहले आपको याद होगा हर मेडिकल कॉलेज का और हर स्टेट का अलग एग्जाम होता था, तो लोगों को कई एग्जाम देने पड़ते थे जी। नीट वॉज ए वेरी गुड आइडिया कि एक ही एग्जाम हो, उसमें स्कोर मिल जाए और सबको उसी के हिसाब से एडमिशन मिल जाए। लेकिन ये धांधली पहली बार नहीं हुई है, ये धांधली हमने पहले भी कई बार सुनी है। दुख की बात यह है, अगर मुझे किसी बच्चे के एंगल से पूछा जाए, हम भी बच्चे के स्टेज से गुजरे हैं, तो ये एक मानसिक अत्याचार है। इतना बुरा अत्याचार कि ना केवल उस मानसिक अत्याचार उस बच्चे के ऊपर है, ये अत्याचार पूरे परिवार के ऊपर भी है और पूरे समाज के ऊपर भी है। अब तो दो, इधर कहते हैं एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अगर हम पूरे नीट को दोबारा कंडक्ट करने की बात करते हैं तो ये एक और अत्याचार हो जाता है। और अगर हम खाली उन 1,500 बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो मैं कहूंगा अभी भी ये चीज बकायदा संदेह में रहेगी। तो मेरे विचार में अगर इसमें कोई बुराई नहीं है, ओपिनियन पोल करवाया जाए तो तभी टोटल एग्जाम दोबारा कराया जाए और तभी हम समझेंगे बच्चों के साथ एक न्याय किया जा रहा है। और मैं ये बात दोबारा दोहराऊंगा, एवरी टाइम जो एग्जाम एजेंसी है, इट गेट्स अवे विद समथिंग और समथिंग, जो कि बुरी बात है। ये बार बार होता रहता है। आज एग्जाम है, कभी लॉ के एग्जाम में है, कभी इंजीनियरिंग के एग्जाम में है। हमारे हिसाब से हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, वहां ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जो आपकी लियाकत है उसी के हिसाब से आपको कुछ मिल जाता है, आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश। हमारे देश में तो पहले आप लड़ो अपने आप से, फिर लड़ो सिस्टम से और फिर लड़ो इन धांधलेबाजी से। इट इज ए वेरी वेरी क्रूअल थिंग। अगर मैं बच्चे के एंगल से सोचूं तो बच्चा तो बचा एक बार नहीं 10 बार मरता है। डेफिनेटली इट इज। और यही एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि रीनीट नहीं होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पर हम रोक नहीं लगाएंगे, उसके बावजूद हमने देखा कि स्टूडेंट्स न्याय दो की मांग को लेकर सड़कों पर हर जगह उतरते हुए नजर आए, धांधली के आरोप लगे। और जाहिर है कि ऐसे में नीट पर, एनटीए पर, उसकी साख पर एक बड़ा सवाल उठता है और उस सवाल के जवाब को तलाशना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ उपेंद्र अनमोल जी, आपसे समझना चाहती हूं, मैं आपका स्वागत करती हूं सर। क्लियर क्वेश्चंस है ना कि नीट कटघरे में क्यों ना खड़ा हो। ये सवाल तो है कि 67 कैंडिडेट्स को AIR 1 कैसे मिली। ये सवाल तो है ना कि 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स आपने किस आधार पर दे दिए। पहली बार अचानक से ग्रेस मार्क्स का आप एक फॉर्मूला ले आते हैं जिसके बारे में ना कोई जानकारी, ना कोई चर्चा, ना कोई सुझाव, ना इसमें आई हुई आपत्तियों का निराकरण, कुछ नहीं। लेकिन आपने अचानक से तय कर लिया कि हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स को कैसे AIR 1 मिल जाती है? ये तमाम सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। सिर्फ ये कह देने से कि 1563 स्टूडेंट्स का हम री एग्जाम, री नीट करा देंगे और जिनको नहीं देने उनके ग्रेस मार्क्स हम माइनस कर देंगे, तो वो खुश रहे इसमें। पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। पूरा देश इस चीज का जवाब चाह रहा है कि आखिर देश के बच्चों के मतलब एक तरीके से देश के भविष्य के साथ सवाल है। बच्चों के साथ होने वाली कोई भी घटना, उनके साथ होने वाला कोई भी अन्याय देश के भविष्य के साथ होने वाला अन्याय है। अगर समय रहते बच्चों से जुड़े हुए, विद्यार्थियों से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है तो पूरे देश में इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। ये मामला केवल 25 लाख 24 लाख विद्यार्थियों का ही नहीं है, बल्कि जब कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसका पूरा परिवार उसमें लगा हुआ होता है। एक तरीके से देखा जाए, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो करोड़ों लोग तैयारी में लगे होते हैं बच्चों के साथ। और अगर उन बच्चों के साथ कोई इस तरीके का अन्याय होता है, जैसे बार बार पेपर लीक का मुद्दा अनेक राज्यों में, ये तो देखिए नीट के पेपर में सीधे सीधे देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा 1563 लोगों का री एग्जाम होगा। इसका मतलब है कि कोई न कोई समस्या तो है। पहले एनटीए मान ही नहीं रहा था कि कोई प्रॉब्लम हुई है। वो कह रहा था कि नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ सही है। आखिर सब कुछ सही था। लेकिन उपेंद्र अनमोल जी, ये तो कह रहा था ना कि हम देखते हैं ये जो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा है, इसको लेकर हम देखते हैं कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। और जब एनटीए को नोटिस जारी किया गया, तो जब केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया गया तो ये उन्हीं के सुझावों में तो आया
कि हम 1563 स्टूडेंट्स का या तो ग्रेस मार्क्स माइनस कर देते हैं और इनका री एग्जाम कर देते हैं, जो री नीट नहीं देना चाहते उनके ग्रेस मार्क्स माइनस करते हुए स्कोर बोर्ड पर उनके नंबर दे देंगे। लेकिन पूर्णिमा जी, जब कोई भी जांच करवाई जाती है तो एक बाहर से कमेटी बनाई जाती। एनटीए ने स्वयं की एक कमेटी बना दी और स्वयं जो है निर्णय ले लिया। पहले जिस दिन इस पे सवाल उठाया गया, जिस दिन बच्चों के द्वारा कहा गया कि पटना में, गुजरात में कई क्षेत्रों में जहां बच्चों ने एफआईआर करवाया, जब कहा गया कि इस एग्जाम में गड़बड़ी है तो एनटीए सीधे नहीं स्वीकार कर रहा था। फिर उसने अपनी कमेटी बना दी, अपने ढंग से निर्णय ले लिया। ये कहीं न कहीं से पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा करता है। अनेक एग्जामों में लगातार विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। आप देखिए, झारखंड में हुआ, बिहार में पेपर लीक हुआ, यूपी में पेपर लीक हुआ, एमपी में हुआ, राजस्थान की तो अशोक गहलोत की सरकार इसी मुद्दे पे चली गई। तो पूरे देश में विद्यार्थियों में कहीं न कहीं से इस तरीके से देखा जाए तो अनरेस्ट है और अविश्वास का माहौल बना हुआ। और अब जब नीट में ऐसा हो गया तो दोबारा जो है विद्यार्थियों में देखा जाए कहीं न कहीं से संदेह का पूरा पॉइंट टेकन उपेंद्र अनमोल जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कंसर्निंग पॉइंट यही स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये कंसर्निंग पॉइंट। और आपने बहुत वाजिब बात कही कि सिर्फ वो स्टूडेंट पढ़ाई या तैयारी नहीं करता है किसी एग्जाम के लिए, उसका परिवार उसके साथ तैयारी करता है, उसका परिवार दिन रात एक करता है और उसका परिवार उस नतीजे का इंतजार करता है जिसके ऊपर न सिर्फ उस छात्र का बल्कि उस छात्र के परिवार का पूरा भविष्य निर्भर करता है। संजय राणा जी, ये तो सवाल है। आके उपेंद्र साहब थोड़ा सा समय दीजिएगा, जरा बाकी मेहमानों से भी मैं एक एक सवाल ले लूं, फिर उसके बाद आपके पास आती हूं। लेकिन संजय राणा जी, ये तो बात तय है ना कि जो मार्किंग सिस्टम है इसका, वो मार्किंग सिस्टम ये क्लियर कहता है कि जो मैक्सिमम स्कोर है वो या तो 720 हो सकता है या फिर 716 हो सकता है। फिर ये बताइए कि 718 या 719 मार्क्स कैसे मिल गए? और सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि अचानक से आपने कोई बदलाव कर दिया, आपने 10 दिन पहले रिजल्ट आउट कर दिया और उसको लेकर यह कहा जाता है क्योंकि अलग अलग एडमिशन प्रोसेस है, उसमें समय लगता है, इसी वजह से हमने सोचा कि हम 10 दिन पहले रिजल्ट आउट कर देते हैं। तो ये संशय को और उस ट्रांसपेरेंसी को तो बट्टा लगाएगा ना, जिसकी बात नीट से जुड़ी हुई है, जिसकी बात एनटीए से जुड़ी हुई है। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। नो डाउट एनटीए पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, एनटीए को उसका जवाब देना चाहिए और एनटीए इस तरह से बच नहीं सकती है कि मैंने इतने लोगों पर कार्रवाई कर दी उनको ग्रेस मार्क दे दिया जाए। 10 मिनट लेट आएंगे तो 40 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 20 मिनट है तो आपको 80 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से काम नहीं होता। जहां तक आपने चर्चा की 720 नंबर होता, ऐसा नहीं होता। उसका एक क्वेश्चन का अगर आप सही उत्तर नहीं देते हैं, अगर सही उत्तर नहीं देते हैं तो 5 नंबर कटता है और एक क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो 4 नंबर कटते हैं। तो उस हिसाब से 715 हो सकता है या 716 हो सकता है, 718 19 हो ही नहीं सकता, ना 714 हो सकता है। नंबर 2, जब आप ये देखती हैं कि ये जो धांधली, मैं देखिए बार बार हमेशा सत्य के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति हूं, सत्य के साथ आज भी खड़ा हूं। ये धांधली अगर कहीं पे भी होती है तो सरकार को आकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको पता होगा धांधली 3 तरीके से, पहले पेपर लीक होता था, ये सेंट्रलाइज सेंटर भी हाईजैक किए गए हैं। नंबर 2, उसमें एक अवार्ड, एक तरह से फंक्शन कह सकते हैं, उसमें अवार्ड नंबर आपको ग्रेस मार्क के रूप में दिया जाता है। गांधीनगर में सूरत में एक सेंटर को हाईजैक कर लिया गया था, जिसपे 12 मई को हाई कोर्ट ने कार्रवाई की थी और उसके 4 से 5 आदमी अरेस्ट हुए थे। ये नहीं बोल सकते इनको पता नहीं था। एग्जाम्स के 48 आवर्स पहले लोग बता रहे हैं आप मेरे पास आइए, 30,000 रुपए दीजिए, आपके पास क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। टेलीग्राम पे बाकायदा ये सब कुछ सर्कुलेट हो रहा है, बिल्कुल सर्कुलेट है और एनटीए सो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हुआ? देखिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए जो भी एक बेंचमार्क होता है इसके नीचे नंबर इतना मिनिमम नंबर होना चाहिए, अचानक उसको बढ़ा के 164 कर देते हैं, जो एवरेज हमेशा आज तक का रिकॉर्ड है 130 से 134 रहता है। एक तरफ आप गेस मार्क देते हो, एक तरफ बच्चों का भविष्य खराब कर देते हो, एक तरफ अपना जो कट ऑफ पॉइंट होता है उसको 164 अचानक कर देते हो और फिर मन मुताबिक कॉलेज की दिक्कत आती है उस रैंक के बिगड़ने के साथ। आएगी ना। और जैसे आपके गेस मार्क्स, सॉरी जो
बेंचमार्क के नंबर से कम होगा तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा। ये सारी कार्रवाई कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो। 10-10 लाख रुपए में सेंटर जो है एग्जामिनेशन सेंटर को हाईजैक किया गया है। 30-30 हजार रुपए में पेपर 48 घंटे पहले बिक रहे हैं और ये बकायदा सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा, मैसेजिंग टीवी चैनल्स पे भी है। उसके बाद भी एनटीए अपनी अगर आंख मूंद लेता है तो प्रश्न चिन्ह सरकार पे उठता है पूर्णिमा जी, और सरकार को आकर के जवाब देना चाहिए किसी भी चीज समस्या का। देखिए समस्या इस जमाने में क्या हो गई है, पेपर लीक होते रहते हैं। ये पेपर लीक के बाद जब हल्ला गुल्ला होता तभी कार्रवाई क्यों नहीं होती है भाई? कार्रवाई जैसे अगर आपको संचय हुआ है, कुछ डाउट होता है कि फलाना चीज गड़बड़ है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक्शन हमने यूपी में देखा, ये एक्शन हमने यूपी में देखा। जब पेपर लीक की बात आई तो हमने देखा कि री एग्जाम की बात हुई, तो फिर इसमें भी री नीट का एक विकल्प था मौजूद। हम तो कहते हैं कि 15 दिन बाद एक एग्जाम कर लो, नो डाउट टॉर्चर होगा बच्चों पे, लेकिन कम से कम एक फेयर एग्जामिनेशन की उम्मीद है। हम दोबारा बच्चे एग्जाम देंगे, हो सकता है उसको पास करें, हो सकता है उनका एडमिशन हो जाए, उनका कैरियर बन जाए। सोचिए भविष्य के डॉक्टर हैं, अगर आप ऐसे 40% या गैस मार्क या 80 नंबर गैस मार्क वालों को एडमिशन दे दोगे, कल को बीमारी का इलाज क्या करेंगे, किस तरह का इलाज कर पाएंगे, ये सोचने वाला प्रश्न सरकार पे हो चाहे संस्था पे हो, ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है और इसको जवाब देना पड़ेगा। हर बात के लिए कोर्ट पे जाना, रोडों पे आंदोलन करना, अपनी आवाज को उठाना, ये हमारा देश की जनता और देश के स्टूडेंट का काम नहीं है भाई। उनका काम पढ़ना है, देश की जनता काम अपना काम करना लेकिन जब है, उनके सरकार का काम है सब पास चीज लेकिन जब उनके पास कोई समाधान नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? फिर इसी तरीके की तस्वीरें आएंगी, फिर इसी तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इसी तरीके से न्याय दो के होर्डिंग्स लेकर, प्लकार्ड्स लेकर सड़कों पर आना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहां। और अगर ऐसा होता तो याचिकाएं पहुंचने का कोर्ट में जो एक रेट था वो कम हो जाता, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि याचिकाओं पर याचिकाएं आई जा रही हैं।